स्पेलिंग के साथ। और हम लोग सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते थे, देख रहे होते थे कि हमारी कोई मिस्टेक तो नहीं है, वो पेंसिल पकड़ के और साथ साथ जो जो लाइन वो स्टूडेंट बोल रहा है और साथ साथ हम लोग अपनी कॉपीज पे देख रहे होते थे कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, और जिधर हमारी मिस्टेक होती थी हम सारे करेक्शन करते थे। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी प्रूफ रीडिंग की, मेरे स्कूल टाइम्स की। तो राइटिंग में आपने प्रूफ रीड करना होता है और अपने आर्टिकल को एक दफा दोबारा देखना होता है, गुजारना होता है अपनी नजरों से, और फिर क्या करना होता है, प्रूफ रीड के बाद उसको एडिट कर लेना होता है। लाइक इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होती है ना, आप क्या करें कि गाइडलाइंस को फॉलो करें। गाइडलाइंस फॉलो कर लें। अब ये वाली जो गाइडलाइंस होती है ना, ये आपको क्लाइंट प्रोवाइड कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लाइक वो कह देगा कि 12 आपके पास हो, फॉन्ट साइज, और इसका जो राइटिंग का स्टाइल हो वो क्या हो, टाइम्स न्यू रोमन, या कोई भी रैंडम भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा वो आपको लाइन स्पेसिंग का भी कह सकता है क्लाइंट, कि आपने कितनी लाइन स्पेसिंग करनी है। ये जब हम करेंगे तो ये चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस हो जाएंगी। और फर्दर कोई भी उसकी डिमांड हो सकती है कि इसमें रेफरेंसेस ऐड करने हैं, साइटेशन ऐड करनी है या नहीं करनी। और इमेजेस का भी हो सकता है कि सॉरी इमेजेस ऐड करनी है या नहीं करनी, एंड सो ऑन। अच्छा, प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग को हमने देख लिया है। इसके बाद आ जाती है रेफरेंसेस और साइटेशन। रेफरेंसेस और साइटेशन जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको आए, क्योंकि ये आपकी राइटिंग के अंदर क्रेडिबिलिटी ऐड करती है। ठीक है। और आपने जहाँ से भी कंटेंट लिया हुआ होता है ना, जो जो रिसोर्सेज यूज़ किए हुए होते हैं अपने काम के लिए, वो आप इधर मेंशन कर देते हैं। फिर ये वाला टॉपिक डिटेल में इसको देख लेंगे हम। आगे है वोकेबलरी। आप अपना कंटेंट लिख रहे हैं, तो अगर आप वही जनरल दो चार लफ्ज और उन्हीं के सिनोनिम गूगल से देख देख के यूज करते रहेंगे तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, आपका कंटेंट स्ट्रांग नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वोकेबलरी पे ग्रिप हो और आप अपनी वोकेबलरी के ऊपर काम करें, इसको साथ साथ बिल्ड करें, क्योंकि राइटिंग इज़ ऑल अबाउट वर्ड्स एंड प्लेइंग विद वर्ड्स। इसके अंदर वेरिएशन लाएं और अपने कंटेंट को आप इसी से यूनिक बना सकते हैं। जितनी वोकेबलरी पे एफर्ट करेंगे, जितना आपको पता होगा कि यहाँ पे इस लफ्ज़ को या इस बात को एक सर्टेन वे में कहने के बजाय मैं इसमें थोड़ी सी वेरिएशन ला के किसी और तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो आपको एक दूसरे राइटर से या दूसरे कंपटीटर से एक एज दे देता है। ठीक है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, और ना सिर्फ अंडरस्टैंड करें बल्कि इम्प्लीमेंट भी करें। इसके बाद आ जाता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब आपके वर्ड्स हैं, ठीक है, राइटिंग के अंदर, कंटेंट राइटिंग के अंदर, वो एक दूसरे से एक पैटर्न के अंदर लिंक हुए हुए होते हैं। आपस में लिंक तो हैं, लेकिन उन्हें कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करना है, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, कौन से टाइप्स को फॉलो करना है,
कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास माइंड में होनी चाहिए जब आप अपनी राइटिंग कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं। सही? ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद है पैराफ्रेज़िंग। पैराफ्रेज़िंग क्या होती है? हमारे स्कूल में मैट्रिक में और एफएससी में मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन होता है पैराफ्रेज़िंग करने का। एफएससी का भी आई गेस होता है। वेल पैराफ्रेज़िंग में क्या होता है कि आपके पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ होता है और आप उसको अपने वर्ड्स में करते हैं, लिखते हैं और इस तरह से लिखते हैं कि उसका मीनिंग वही रहे, ठीक है? मीनिंग वही रहे, मीनिंग चेंज ना हो, लेकिन उसकी वर्डिंग थोड़ी बहुत आगे-पीछे हो जाती है, बात वही होती है। नेक्स्ट है प्लेजरिज़्म। प्लेजरिज़्म क्या होता है कि आपका कंटेंट एग्ज़ैक्ट किसी का कॉपी पेस्ट तो नहीं है। अगर आपको मैं कहती हूँ कि मुझे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ ऑफ 2021 लिख के दिखाएँ और आप मुझे पूरा का पूरा, सारा का सारा गूगल से कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं फाइल में कि ये लें, ये मेरा कंटेंट है। तो मुझे तो पता चल जाएगा कि वो आपने प्लेजरिज़्म किया हुआ है, आपने प्लेजराइज़्ड कंटेंट मुझे भेज दिया क्योंकि मैं उसको चेक करूँगी। आपका जो भी कंटेंट होता है ना, वो हमेशा प्लेजरिज़्म फ्री होना चाहिए, क्योंकि जो आप आगे फर्दर भेजते हैं, उन्होंने भी कहीं पे यूज़ तो करना है और अगर वो किसी और का ही लिखा हुआ होगा, तो उस कंटेंट का क्या फ़ायदा, सही? तो आपके कंटेंट में प्लेजरिज़्म नहीं होना चाहिए। फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टूल्स यूज़ करते हैं हम इसको चेक करने के लिए और अपनी राइटिंग को लिखने के लिए भी एटसेट्रा।